ऋषभ पंत वर्सेस MS धोनी इन टेस्ट मैचेस. क्या ऋषभ पंत ऑलरेडी धोनी की लेगेसी एज अ टेस्ट मैच विकेट कीपर बैट्समैन सरपास कर चुका है, या फिर वो डेफिनेटली कर जाएगा आगे आके, या फिर हमारे थाला अनटचेबल एकदम ही कि भाई एकदम ऊपर बैठे हुए हैं, कोई आसपास भी नहीं आ सकता. क्या लगता है? 6 टेस्ट मैच सेंचुरी हो चुकी है दोनों की 6 हो चुकी है, हाईएस्ट एवर फॉर इंडिया. राइट. एंड धोनी की एक भी ओवरसीज टेस्ट सेंचुरी नहीं है. 5 उसने इंडिया में मारी है, 1 पाकिस्तान में मारी है. ऋषभ पंत का इफ यू एक्चुअली लुक एट इट तो उसका कुछ ज्यादा ही क्रेजी रिकॉर्ड है इसमें. उसकी 6 में से 4 सेंचुरी जो है वो सेना कंट्रीज में है. एंड वो चारों सेंचुरी का इंपैक्ट अलग लेवल का है. मतलब वो आइकॉनिक इंपैक्ट है उसके. मतलब आप याद रखोगे सालों साल तक उस चीज को. 2 उसकी इंडिया में, 2 इंग्लैंड में, 1 साउथ अफ्रीका में, 1 ऑस्ट्रेलिया में. सो सेना कंट्री स्पेसिफिकली जहां पे परफॉर्म करता है डिफिकल्ट होता है, स्पेसिफिकली फॉर अ लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन. वहां पे वो उसने इतना अच्छा परफॉर्म करा है. ऑल्दो लोग वही कहेंगे ही इज नॉट एग्जैक्टली अ लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन. जो थाला फैंस होंगे वो कहेंगे कि धोनी नंबर 7 पे बैटिंग करने के लिए आता था. बट फिर अश्विन क्या कर रहा है? अश्विन की भी 6 टेस्ट सेंचुरीज हैं और ओवरसीज भी है उसकी. आई थिंक वही ना, ये अगेन जो मैंने अश्विन के लिए कहा था कि एक धब्बा होता है करियर में, आई थिंक धोनी के साथ भी यही है. हाँ, हर किसी का करियर में होता है. सेना कंट्री में एक भी सेंचुरी ना होना, आई थिंक वो कुछ ज्यादा ही थोड़ा काफी हिट करता है उसकी लेगेसी को. एंड वही है, मतलब हर कोई बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता. बट ऋषभ पंत जिस तरीके से उसकी ट्रैजेक्टरी चल रही है इस टाइम पे, उसकी एवरेज बेटर है इस टाइम पे धोनी से. ऑल्दो उसने 1/3 ऑफ द मैचेस खेले धोनी के, तो जब वो उस लेवल पे पहुंचेगा तब तक वो एवरेज मेंटेन करके रखना. और इससे 26 साल का है वो, हम भूल रहे हैं 26 साल का है. प्लस मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप मैचेस बढ़ाते रहते हो वैसे वैसे एवरेज को मेंटेन रखना बहुत डिफिकल्ट होता है. दैट इज वाई सचिन की इतनी ग्रेटनेस है कि उसके इतने मैचेस खेलने के बाद भी 50 के ऊपर की एवरेज थी. तो आई थिंक डिफिकल्ट तो डेफिनेटली होने वाला है. बट जो ट्रैजेक्टरी है उसकी, एक वो जेन्युइन लेजेंड बन सकता है ऋषभ पंत आगे जाके. वो इम्पैक्ट देन अगेन आप सिर्फ वही इम्पैक्ट कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो कैप्टन भी था धोनी. एंड वही ना, एज अ कैप्टन इन टेस्ट मैचेस ही इज नॉट बहुत ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं. हाँ डेफिनेटली. क्लियरली विराट कोहली एंड सौरव गांगुली हैव बीन मोर सक्सेसफुल, हैव बीन बेटर. सो डेफिनेटली उतने पॉइंट्स उससे नहीं मिलेंगे, बट स्टिल टू सम एक्सटेंट पॉइंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे उसको. आई थिंक काफी लोग ये बोलते भी हैं ऑफ द सीन्स की धोनी वाज नॉट अ बिग फैन ऑफ टेस्ट फॉर्मेट. Okay. As a player, he did not enjoy it that much. And वो कहीं ना कहीं कप्तानी में दिखता भी था शायद. And मतलब आप ऐसा होता ना कि बहुत तगड़े कैप्टन हो आप, जैसे विराट कोहली है, तो फिर आप कह सकते हो कि हाँ भाई लेकिन इम्पैक्ट ऐसे भी तो क्रिएट करके दे रहा है बंदा, लेगेसी ऐसी भी तो बन रही है. बट आई थिंक धोनी के लिए भी एग्जैक्टली वो केस बनता नहीं है. और अभी आप एक 26 साल के लड़के से कंपैरिजन हो रहा है जिसका सभी 10 साल और है कम से कम. आई थिंक ऋषभ पंत कैन ईजिली सरपास MS धोनीज टेस्ट लेगेसी. एंड लोग अगर वो दिमाग से वो नाम हटा दे एक सेकंड के लिए, जो ऑरा है उस नाम का, और लॉजिकली सोचे हैं, तो आई थिंक कोई एक्सक्यूज ही नहीं है अभी. क्योंकि आप ऋषभ पंत के अगेंस्ट वो आर्ग्यूमेंट यूज कर लो कि धोनी नंबर 7 पे बैटिंग करता था. अब वो अश्विन ने वो पूरा आर्ग्यूमेंट एक्सपोज कर दिया है. वो नंबर 8 पे बैटिंग करके कर रहा है भाई ये सब. तो आप किस बेसिस पे वो वाला आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि अच्छा ये एक नया एक्सक्यूज क्या शुरू हुआ है, पहले के जमाने में टेल एंडर्स इतने अच्छे नहीं थे. अरे यार तो बहुत मुश्किल होती थी बैटिंग करने में. आप कितना भी मुश्किल कह लो, एटलीस्ट एक ओवरसीज सेंचुरी तो मार ही सकते थे ना. अगर धोनी इतना महान प्लेयर है तो एक तो मार सकता. आई थिंक वही जो तुमने कहा कि हर एक प्लेयर के करियर में एक ना एक वो ब्लैक स्पॉट होता है. अनफॉर्चुनेटली धोनी के करियर में एक ही ब्लैक स्पॉट है. एंड ऋषभ पंत का पॉइंट ये है ना कि अभी काफी यंग है, तो काफी टाइम है उसके पास. जिस तरीके से चल रहा है एटलीस्ट बैटिंग रिकॉर्ड्स तो तोड़ ही सकता है आराम से धोनी के. आई थिंक वी विल बी डिसअपॉइंटेड अगर वो लेगेसी नहीं कर पाता. राइट. सेकेंडली आई थिंक प्रॉब्ली इस टाइम पे द फेवरेट टू बिकम द नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन राइट नाउ लोग ऋषभ पंत ही कहेंगे. एंड आई थिंक इट इज वेरी शेमफुल ऑफ दो सेलेक्ट फ्यू धोनी फैंस अगर वो बुरा मान रहे हैं इस बात का कि ऋषभ पंत वो रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है. भाई एज सचिन फैंस हमें खुश होना चाहिए कि विराट कोहली ने ओडीआई रिकॉर्ड तोड़ा. एज धोनी फैंस हमें खुश होना चाहिए कि ऋषभ पंत रिकॉर्ड तोड़े. फिर होपफुली एज विराट कोहली फैंस हमें खुश होना चाहिए कि शुभमन गिल रिकॉर्ड तोड़ दे. आप इंडियन क्रिकेट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है भाई. अगर आप एक प्लेयर से इतना ऑब्सेस्ड हो कि आप चाहते हो कि हमारी अपकमिंग जनरेशन अच्छा ना कर पाए, इट इज वेरी पैथेटिक टू सी. जब सचिन तेंदुलकर ने पूरी सेरेमनी में ऑडियंस के सामने कह दिया था कि मेरा रिकॉर्ड ये 2 प्लेयर्स तोड़ सकते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो आई डोंट थिंक किसी फैन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए इससे. इंडियन क्रिकेट के भले के बारे में सोचोगे तो सारे प्लेयर्स का भी भला ही होगा इन जनरल भी. एंड धोनी भी यही चाहता है. तो द बिगेस्ट पॉइंट इज दैट. बट ऋषभ पंत का अगर वो टेस्ट कैप्टन ही बन जाता है, गिवन कितना एंजॉय करता है टेस्ट क्रिकेट को वो,
इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ओवरऑल टेस्ट लेगेसी में एटलीस्ट वो शायद सरपास कर जाए। ओवरऑल प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ ओडीआई फॉर्मेट, T20 फॉर्मेट की बात, और T20 में भी काफी ऐसे अब तो भाई हाँ नहीं मतलब T20 में धोनी की भी आई थिंक क्या 1.50 है 0.50 है कुछ ऐसा कुछ है। ओह ओके, तो वो भी काफी शेडी है। बट टेस्ट में तो आई थिंक आई विल बी जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड अगर ऋषभ पंत उनकी लेगेसी सरपास नहीं करते हैं। तो एज अ विकेट कीपर परहैप्स यू कैन आर्ग्यू कि धोनी हैज बीन फार सुपीरियर, एंड उसमें भी ऋषभ पंत धीरे धीरे ही इज इम्प्रूविंग। बट एज अ विकेट कीपर बैट्समैन या एज अ बैट्समैन विकेट कीपर जो बल्ले से परफॉर्मेंसेज रही हैं, आई थिंक ऋषभ पंत ऑलरेडी काइंड ऑफ सरपास करने के स्टेज पे आ चुका है। ओके अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।